दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है और 23 को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में और महायुति में आपस में मनमुटाव, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेके हो, चाहे वो विचारधारा को लेके हो, जिस तरीके से आपसी लड़ाई चली हुई है, हमें लगता है कि इस बार का जो महाराष्ट्र का चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है। और ये दिलचस्प होगा 23 तारीख को चुनाव के जब नतीजे आएंगे, उसके बाद जो है ये चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। हम सब जानते हैं कि अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी को तोड़ के अपनी एक अलग पार्टी बनाई है और दोनों महायुति में हैं। जिस तरीके की विचारधारा से अजीत पवार आते हैं और जिस तरीके की भाजपा और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की उनकी विचारधारा है, वो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए और हिंदुत्व के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और वैसे ही एकनाथ शिंदे है जो बाला साहेब ठाकरे के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन अजीत पवार एक ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा से आते हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ जिनके संबंध थे उनको टिकट दिया है, और जो हिंदुत्व के खिलाफत हमेशा करते रहे उनको इस बार अजीत पवार ने टिकट दिया है। हम सब जानते हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड है। वो चाहे यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पूरे देश में हो, इस वक्त कोई हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे देश में बने हुए हैं। और जहां भी चुनाव प्रचार चल रहा है या जहां भी चुनाव होते हैं, उसमें ऐसी कोई सीट नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा की सीट नहीं है जहां पे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड ना हो। हर कोई विधायक जो चुनाव लड़ रहा है वो चाहता है कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली उनकी विधानसभा में हो जाए। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में भाजपा के बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी डिमांड नहीं जितनी योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि हिंदुत्व के साथ खड़े रहना और उनकी जो कार्यशैली है उससे आम जनमानस ही नहीं, पूरा देश और देश के जितने भी नेता हैं सभी प्रभावित है। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार ने जो हिंदुत्व के साथ खड़े रहने वाले योगी आदित्यनाथ के बयान से अपनी कन्नी काटी, कि उस बयान का विरोध किया, उसको एक उत्तर भारत और साउथ भारत में बांट दिया, और उसके लिए वर्तमान में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, और हमें लगता है कि वर्तमान के डिप्टी सीएम है लेकिन आने वाले भविष्य के महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने जिस तरीके से अजीत पवार को साफ तौर पे ये कहा है कि आपकी जो विचारधारा है, आपके जो विचार है वो भाजपा के साथ मेल नहीं खाते हैं। आप एक ऐसी विचारधारा से उपजे हुए नेता है जिसका ये हमेशा ये मकसद रहा है कि किसी भी तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध किया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है, अभी तक अजीत पवार को भाजपा के साथ जो है दिल मिलाने में या हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाने में अभी काफी समय लगने वाला है। क्योंकि भाजपा इस बार महाराष्ट्र में पूरे हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रही है, और जितनी भी महाराष्ट्र की जनता है बिना किसी जातिगत भेदभाव के, पूरी जितने भी समुदाय है, जितनी भी कम्युनिटी है, वो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ, हिंदुत्व के साथ खड़ी है इस वक्त। और हमें लगता है कि इस बार जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बीजेपी को काफी बेनिफिट महाराष्ट्र में दे रहा है। क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने सत्ता के लिए, अपने लोभ के लिए जिस तरीके से अपनी विचारधारा के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज किया है, मुझे लगता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपनी विचारधारा के साथ आज भी महाराष्ट्र में खड़ी है। और जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, खासकर देवेंद्र फडणवीस जो आने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि इस बार उसका जो फायदा भाजपा को महाराष्ट्र में काफी हद तक मिलने वाला है। और जिस तरीके से उन्होंने सबसे बड़ी बात यह की है कि जिस तरीके से अजीत पवार का उन्होंने विरोध किया है और साफ तौर पे ये कहा है कि हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिला के, और जो उन्होंने बटेंगे और कटेंगे का नारा दिया है उस नारे के साथ हम खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, उस बयान का जो मेन मकसद था वो हिंदू समाज को एकजुट रखना था, वो हिंदू समाज को यूनाइट करना था। मंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बटेंगे और कटेंगे का बयान था, उसका साफ तौर पे ये मतलब था कि हिंदू समाज को एकजुट रखना है, हिंदू समाज को यूनाइट रखना है। क्योंकि जिस तरीके से जातिगत भेदभाव एनसीपी हो, कांग्रेस हो या अन्य जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरीके से हिंदू समाज को जाति में बांट रही हैं और उसका वो फायदा ले रही हैं, योगी आदित्यनाथ ने इसी के बारे में कहा था कि अगर बटेंगे तो आपके ऊपर खतरा आ सकता है, आप कट सकते हैं। और उसी को, हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए आज पूरा देश में ये नारा बुलंद हो चुका है, और महाराष्ट्र के चुनावों में इस नारे की जो है काफी गूंज है। इसी को लेके अजीत पवार जो एनसीपी गुट के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम इस नारे के साथ नहीं है और महाराष्ट्र की जनता भी इस नारे के साथ नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने, वर्तमान के डिप्टी सीएम और भविष्य के सीएम जो चुनाव के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं,
उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी कहा है, जो भी उनका बयान है, हम उस बयान के साथ खड़े हैं और कोई कितना भी विरोध करता रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो सीधी लाइन है, जो डायरेक्ट उन्होंने एक रेखा खींची हुई है, भाजपा को इसके ऊपर ही चलना चाहिए, तभी भाजपा को फायदा होगा। और जो हिंदू समाज है, जो एक आज के समय में जिस तरीके से यूनाइट हुआ है, जिस तरीके से एकजुटता का परिचय हिंदू समाज आज पूरे देश में दे रहा है, मुझे लगता है कि भाजपा को महाराष्ट्र में काफी अच्छा फायदा मिलेगा। और जिस तरीके से हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं, उनके साथ भाजपा को भी खड़े रहना होगा। जो हिंदू समाज है, जो हिंदू संगठन है, उनको अगर कोई भी मुसीबत या कभी भी किसी भी जो विपक्षियों के षड्यंत्र के खिलाफ अगर विपक्षी षड्यंत्र करके किसी भी हिंदू संगठन के खिलाफ, किसी भी हिंदू नेता के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत स्ट्रेटेजी अपनाते हैं या उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि भाजपा को साफ तौर पे और पूर्ण रूप से उनके हिंदुत्व के साथ खड़े रहना होगा, तभी भाजपा को फायदा होगा और हिंदू समाज का भी फायदा होगा। अजीत पवार अभी भाजपा के साथ अलायंस में सरकार में है और वर्तमान में डिप्टी सीएम है, लेकिन हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं इसका भाजपा को कोई भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में देखा था कि अजीत पवार का भाजपा को महाराष्ट्र में कोई फायदा नहीं हुआ है, उनका जो अपना वोट बैंक था वो भाजपा या महायुति में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की विचारधारा और जिस तरीके की राजनीति अजीत पवार कर रहे हैं, भाजपा को उनसे लग रह के जो हिंदुत्व के साथ खड़े रह के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना होगा और हिंदुत्व को यूनाइट करके और हिंदू समाज को एकजुट करके उनके विकास के कार्य, चाहे गरीब जनता है, चाहे हिंदू समाज गरीब जनता है, चाहे जो भी विकास के कार्य एक हिंदू समाज के लिए होते हैं, उनको साफ तौर पर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अजीत पवार जैसी विचारधारा को जो दाऊद गैंग के हमेशा साथ खड़े रहते हैं, उस विचारधारा को भाजपा को ठुकरा के उनके साथ गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।